आज दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी सबूतों के बंडलों के साथ पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। राहुल गांधी ने सबूत होने का दावा करते हुए कहा कि देश में विपक्ष चुनाव इसलिए हार रहा है क्योंकि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। दो 2014 के बाद से करीब करीब हर चुनाव में विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता रहा है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने दिल्ली में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का गंभीर आरोप लगाया। Many arguments were made. The logic was difficult for us to come by. In Maharashtra and in Haryana, we saw it right in our face. और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. Caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। जिसके बाद राहुल गांधी के आरोपों को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनादेश का अपमान करार देते हुए जोरदार पलटवार किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं। राहुल गांधी ने 7 फीट ऊंचे दस्तावेज सबूत के तौर पर जुटाए थे। इसके सहारे राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा, चुनावों में 5 तरीकों से वोटों की चोरी हो रही है। इसमें एक तो फर्जी वोटर हैं, दूसरे वोटर्स के गलत एड्रेस, तीसरा एक पते पर दर्जनों वोटर हैं, चौथा बिना मकान के वोटर हैं, पांचवा बिना पहचान के भी वोटर हैं। There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है। एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस। ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? सडनली द हरियाणा एंड कर्नाटक इलेक्शंस आर repositioned, dates are changed. So this is what जनरल पब्लिक को सस्पिशन थी, हमें भी सस्पिशन थी। राहुल के आरोपों पर फडणवीस ने कहा, जब चुनाव आयोग बिहार में वोटर रिवीजन की बात करता है तो राहुल समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूँ कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं
इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाए। चुनाव आयोग की तरफ से धांधली के आरोपों को लेकर राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा, आखिर ईवीएम से चुनाव के बावजूद चुनाव अलग अलग तारीखों को क्यों होते हैं, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव एक दिन में हो जाया करते थे। सर्वे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल से अलग चुनाव के नतीजे क्यों आते हैं। हर संदिग्ध चुनाव में शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट आखिर कैसे बढ़ जाता है। महाराष्ट्र में 5 महीने में 40 लाख वोटर कैसे बढ़ गए थे और चुनाव आयोग वोटर्स का डिजिटल डेटा राजनीतिक दलों को क्यों नहीं देता। इतना ही नहीं, राहुल गांधी धांधली का आरोप लगाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी भी दे रहे हैं। The people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. लेकिन बीजेपी ने राहुल के आरोपों को हताशा से भरा और बेबुनियाद बताया। भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है। चुनाव आयोग पर राहुल के नए आरोपों के एटम बम से महाराष्ट्र की सियासत में भी पारा हाई हो गया है। मोदी जी जब फिर से इस देश के पंतप्रधान बने, उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मेरे ख्याल से उनका झूठ ये लोगों के ध्यान में आ गया और लोगों ने डिसीजन वापस से चेंज किया। उनको लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के आधार पर ही वोटिंग की है। अभी देखिए, वोटर लिस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ की है, वोटर बढ़ाए गए हैं। मेरे ख्याल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, लोकसभा चुनाव के पहले और बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके हमने भी कुछ कैंप लिए थे, हमने भी कुछ लोगों को वहाँ पे आह्वान किया, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थे। तो मेरे ख्याल से वो सभी फेक वोटर के आधार पर हमारी सरकार आई है। मेरे ख्याल से ये हारने के बाद जो एक बोलते ना कि वो रोना होता है, वैसे ही रोना चालू है। मैं ये स्वयं स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव के निकालों के बाद कांग्रेस को और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो उससे संभल ही नहीं पा रहे हैं, उस झटके से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। जो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसी अवस्था कांग्रेस की हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गया है, जिससे बीजेपी का विजय रथ रोका जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र में किस तरह से वोटों की चोरी हुई इसका उदाहरण पेश किया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग के चिप की चोरी हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के बारे में भी कहा कि जो लोग बाला साहब ठाकरे को वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे, उन्हीं के साथ जाकर डिनर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।